देखिए, राज्यों की श्रृंखला आप पढ़ रहे हैं और भारत का भूगोल इस समय आपका चल रहा है और उसमें सभी चैप्टर लगभग पूरे होते जा रहे हैं और अंत में अब राज्यों का अध्ययन चल रहा है। इस राज्यों के अध्ययन में आपका है छत्तीसगढ़। पहली चीज छत्तीसगढ़ की जो है ये सीमा आप देख लेते हैं। तो सीमा देखते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये भारत का 26वां राज्य है। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000। आपको उस दिन बताया गया था कि आपके 3 राज्य बनाए गए थे, 1, 9, 15। नवंबर सबके साथ में है। 1 को बनाया गया था छत्तीसगढ़, 9 को बनाया गया था उत्तराखंड और 15 को बनाया गया था झारखंड। ये मध्य प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश से और ये बिहार से। तो इसको हमेशा, चूंकि यही जो जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन उसका दिवस होगा, राज्य स्थापना दिवस, वही माना जाएगा। फिर यहाँ देखिए, उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई अधिक है राज्य की, 700 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है, जबकि पूरब पश्चिम में इसकी लंबाई 435 किलोमीटर है। और यहाँ आप फिर देखते हैं वही चीज जो यहाँ देखे हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और सीमांत मतलब आंध्र, दोनों की सीमा लगती है। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.11% भाग पर छत्तीसगढ़ का विस्तार है और इसका जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। एवरेज हाइट समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है और प्रमुख नदी इस राज्य की महानदी है। महानदी के कछार में धान की खेती ज्यादा की जाती है और कछार शब्द क्योंकि आपने शब्द पढ़ा है, भाभर, तराई, बागड़, खादर, ये 4 शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। भाभर है, तराई है, बागड़ है, खादर है। भाभर सबसे पहला क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के तुरंत दक्षिण का क्षेत्र भाभर है। और भाभर के दक्षिण का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले हैं वो तराई है। और पुरानी मिट्टी का क्षेत्र बागड़ होता है और नवीन मिट्टी का क्षेत्र खादर होता है। तो ही कछार का मतलब खादर से है और इसे धान का कटोरा कहते हैं। 27 जिले हैं इसमें लगभग। सरगुजा सबसे बड़ा जिला है और कबीरधाम सबसे छोटा जिला है। सरगुजा सबसे उत्तर में है, जो सोनभद्र से सीमा लगती है सरगुजा की, और सबसे छोटा जिला है कबीरधाम। जनसंख्या यहाँ की 2,55,45,198 है। लिंगानुपात 991। बस्तर जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1023 है। फिर यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया गया कि सीमा, इसकी सीमा बताई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र या सीमांत, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कलचुई राजवंश का शासन यहाँ पर था, जो चेदी वंशीय थे, चेदी वंश। तो चेदी वंश इतिहास में आप पढ़ते हैं और उन्होंने स्थापना की थी चेदी वंश की। तो इसका नाम चेदिसगढ़ था और चेदिसगढ़ के उपरांत इसका नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो इसके बाद फिर यहाँ देखिए, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार में उत्तर से उत्तर शब्द प्रयुक्त होता है और पूरब से पूरब शब्द प्रयुक्त होता है। क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार आपको पता होगा भारत का 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर, और देशांतरीय विस्तार 68°7' पूरब से 97°25' पूरब। तो 2 ही शब्द आते हैं। पूरे भारत में कहीं का भी अक्षांश आपके सामने रहेगा तो सबसे पहले हो सकता है यही कि नहस काम चल जाए, आपको याद न हो
लेकिन किसी में उत्तर दक्षिण लिखा हो, किसी में पूरब पश्चिम लिखा हो, तो लेकिन जिसमें सबसे बढ़िया यही हो जाएगा, संख्या न याद रहने पर भी उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब। अगर सब में ही लिखा है तब तो मान लीजिए जानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया है जिसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी दिशाओं का उल्लेख है, तो वहां फिर आप पकड़ ही सकते हैं कि विस्तार पूरी दिशाओं में इसका केवल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होने के नाते उत्तर से उत्तर रहेगा हमेशा और पूरब से पूरब। तो यहाँ देखिए 17:46 उत्तर से, 24:06 उत्तर, और देशांतरी विस्तार 80:15 पूरब से, और फिर 84:51 पूरब है। इसके बीच में एक रेखा छुपी हुई है जो भारत का प्रधान देशांतर है। अब चूंकि 80 से 84 के बीच में 82:30 वाली रेखा है, 82:30 पूरब वाली जो रेखा है ये भारत का प्रधान देशांतर रेखा है या भारत की मानक रेखा है, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। और ये रेखा आप जानते हैं कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें एक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के, फिर ये मध्य प्रदेश में भी कुछ इसका हिस्सा है, और फिर छत्तीसगढ़ में भी हिस्सा है, और फिर जाती है उड़ीसा और तेलंगाना में। तो इस तरह से 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है और 7 राज्यों से आपको बताया गया है कर्क रेखा गुजरती है। फिर यहाँ देखिए एक चीज बनाई गई है कि इस जो सीमा है, ये सीमा सलेखी हुआ करती थी। जब विभाजन नहीं हुआ था तो इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब एक ही था, तो मध्य प्रदेश ही था 2000 के पहले। तो ये जो एक सीमा है पहाड़ की या पठार कह सकते हैं इसको, जिसका नाम है अचान कमार अमरकंटक। अचान कमार अमरकंटक की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। उत्तर में जाती है सोन नदी, और दक्षिण में जाती है, दक्षिण पूर्व में जाती है इसकी महानदी। देखिए इसको यहाँ पे बनाया गया है, उत्तर और उत्तर पूर्व में सोन नदी। अब सोन नदी फिर आगे बढ़ती है तो आगे जा करके ये गंगा में मिलती है बिहार में। फिर यहाँ पे नर्मदा नदी है, ये पश्चिमगामी हो जाती है और खंभात की खाड़ी जाके गिर जाती है। और महानदी दक्षिण पूर्व दिशा ले लेती है, और दक्षिण पूर्व दिशा लेने पे ये कवर करती है छत्तीसगढ़ के आधा से ज्यादा हिस्से को, और इसके बाद फिर पूर्व में यहाँ पे उड़ीसा होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से इसका जो क्षेत्र है मुख्य रूप से महानदी से ही सिंचित और पोषित है। महानदी और उसकी सहायक नदियों से, महानदी और उसकी सहायक नदियों से थोड़ा सा परिचय यहाँ आपका कराया गया है। हालांकि ये विस्तृत गहवर अध्ययन आपने अपवाह तंत्र का किया है। अब उस अपवाह तंत्र में उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है, दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है, तो और दक्षिण में भी आपको पूर्वी और पश्चिमी सब एक एक नदियों का विस्तृत अध्ययन कराया गया है। उसको आप लगातार देखते रहेंगे। ये देखिए महानदी का जो उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी के अंतर्गत सिंघावा स्थान है रायपुर जिले में, और इसके बाद फिर यहाँ से उद्गम होकर के नदी आगे बढ़ती है और फिर उड़ीसा होती हुई, और इस पर आप जानते ही हैं कि हीराकुंड बांध बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां उत्तर से हैं, उत्तर से जो इसमें आके मिलती हैं, तो उत्तर से जो इसमें आके मिलेंगी वो इसकी वामवर्ती सहायक होंगी, और जो दक्षिण से इसमें आके मिलेगी इसकी दक्षिणवर्ती सहायक होंगी। तो इस तरह से शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब ये नदियां उत्तरवर्ती सहायक हैं इसकी, और जोंक और तेल दक्षिणवर्ती सहायक है। फिर इसके जिले को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों को। जिलों में देखिए सूरजपुर है, कोरिया है, कोरिया जिला है, सूरजपुर जिला है, सरगुजा है, बलरामपुर, ये सूरजपुर इधर है, सरगुजा क्षेत्रीय है, फिर बलरामपुर है, जसपुर नगर जिला है, अंबिकापुर सरगुजा के अंतर्गत एक स्थान है, और फिर कोरबा है, बिलासपुर, मंगेली, रायगढ़, जांजगीर चंपा है, फिर बलौदा बाजार जिला, महासमुंद जिला, बेमेतरा, कबीरधाम सबसे छोटा जिला, और दुर्ग है, दुर्ग जिला है, राजनांदगांव जिला है, बालोद है, धमतरी है, गाजियाबाद है, कोंडागांव है, कांकेर है, नारायणपुर है, बस्तर सबसे बड़ा जिला, दांतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा।
अब ये सब नक्सली जिले हैं क्योंकि यहाँ सबकी सीमा मिल रही है और सभी राज्यों का ये आउटर क्षेत्र है। सभी राज्य जो यहाँ मिल रहे हैं सबका बाह्य क्षेत्र है, इस नाते ये बहुत नक्सलियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये नेचुरल रीजन, इस प्रदेश को विभाजित किया गया है 4 भागों में। बघेलखंड का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, पाट प्रदेश उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी और पूर्वी भाग पाट प्रदेश है, दक्षिणी भाग दंडकारण्य के रूप में है और फिर छत्तीसगढ़ का पठार उत्तर क्षेत्र में है और पश्चिम क्षेत्र में बघेलखंड का पठार है। जब पठार का अध्ययन आप कर रहे थे भारत के भौतिक विभाग का, तो उसमें आपको बताया गया था पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पठारों की एक श्रृंखला है और कोई भी चीज जिसमें जो भौगोलिक इतिहास में बनी है उसका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में वो बनी है। तो यहाँ पे अरावली मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूप कहते हैं, इसके बाद फिर मेघालय की उच्च भूमि है। तो इस तरह से क्रम से सब पठार लगे हुए हैं और एक लाइन है। चूंकि ये आधार है उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में, ये पठारों के आधार के रूप में, पठार का आधार दक्षिण भारत में उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की तरफ जो आधार है उस आधार की बेस लाइन है। इसके बाद फिर आप देखते हैं कि संभाग यहाँ 5 है, मतलब मंडल 5 है, जिसमें बिलासपुर है, रायपुर है, बस्तर है, दुर्ग है और सरगुजा है। फिर यहाँ पे आगे इस चीज को देखते हैं कि साक्षरता यहाँ की 70.3% है, विधानसभा 1 सदन है, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीट है। फिर आगे आप ऊपर पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय यहाँ बिलासपुर में है, राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय वृक्ष सरई है, राज्य दिवस 1 नवंबर, प्रमुख खाद्यान्न धान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर है, सबसे बड़ा अभयारण्य तिमोर पिंगला है, सबसे छोटा अभयारण्य बादरखोल है, सबसे बड़ा नगर रायपुर और राजधानी भी है, सबसे बड़ा आदिवासी समूह यहाँ गोंड जनजाति का है। महानदी सबसे बड़ी नदी है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा परिचय दिया आपको। चित्रकूट प्रपात इंद्रावती नदी पर है। शाल वनों का द्वीप बस्तर को कहते हैं। चौराहों का नगर जगदलपुर है। यहाँ कुछ गुफाएं हैं जैसे कुटुमसर बस्तर जिले में, कैलाश बस्तर जिले में, जोगीमारा सरगुजा जिले में, सीतावेंगा सरगुजा जिले में। लोक नृत्यों में नाचा, भतराना, ककसार, चंदौनी, गोंदा है। नदियों में आपको बता दिया गया मुख्य नदी वही है महानदी और उसकी सहायक हैं। इसके अलावा सोन भी है और रिहंद भी है यहाँ नदी। हंसदो, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ, रिहंद, बाघ, मनियारी, इतनी नदियां मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की हैं। जिसमें से जो रिहंद नदी है ये आती है वहां से निकल करके सरगुजा जिले से फिर आपके प्रदेश में सोनभद्र में जाकर के सोन से मिल जाती है, जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके बाद फिर आप ऊपर देखेंगे कि पूरी जनसंख्या आदिवासी यहाँ 33% है। रायपुर राजधानी है, हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और महानदी के तट पर स्थित है। कोरबा यहाँ का स्थान कोयले का केंद्र है और कोयले के केंद्र होने के नाते उसी के बगल में भिलाई इस्पात केंद्र है और वहाँ ताप विद्युत केंद्र भी है कोरबे में और एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर सबसे बड़ा जिला है, ये आपको बताया गया, और मैग्नीज उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। बिलासपुर में लौह अयस्क, ताप बिजली और यूरेनियम भंडार है। जसपुर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई जो है दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई आयरन एवं स्टील फैक्ट्री की स्थापना आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर केंद्रित थी और उसी योजना में इसकी स्थापना हुई है। सरगुजा बॉक्साइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा पानी भूतापी बिजली संयंत्र से संबंधित है। दांतेवाड़ा नक्सली प्रभावित जिला है और दांतेश्वरी मंदिर है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क, टिन अयस्क और ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण लोहे की खान है जो पूछी जाती है। कभी कभी क्रम मिलाने वाला जो प्रश्न सूची वाला होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है।
बैलाडीला या खेतड़ी, तो इस तरह से आप मिलाएंगे। खेतड़ी का संबंध कई बार बता दिया गया है, राजस्थान जिला आपका हो चुका है। इसके बाद लव अयस्क केंद्र है, जैसे आपका बैलाडीला हो जाए, खेतड़ी हो जाए, जावर हो जाए, कुद्रेमुख हो जाए, इसके बाद उसका मिलान करने के लिए दे दिया जाए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सब प्रश्न एकदम अपने आप में प्रश्न इसमें बताता है कि हम आएंगे। इसके बाद जगदलपुर पर्यटक स्टील प्लांट है। फिर यहाँ देखिए फसलों में चावल है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, चना है, तिलहन है। जनजातियों में गोड़, कंवार, भील, कोल, वैगा, उरांव, सहारिया, भूरिया, भतरा, कमार। ऐसे कबीरदास जी ने भी भरतार शब्द का प्रयोग किया है, वैसे यहाँ की भी जनजाति भतरा है। इसके बाद फिर जलप्रपात में चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, सातधारा इंद्रावती नदी पर, महादेव भूमर सबरी नदी पर और मिलकुलवाड़ा इंद्रावती नदी पर। राष्ट्रीय पार्कों में इंद्रावती की स्थापना 1981 में, कांगेर घाटी की स्थापना 1982 में। अब ये सब पर्यावरण वाले प्रश्न हो गए। इंद्रावती कहाँ पे है, कांगेर घाटी किस राज्य में है, राज्य ही ज्यादातर पूछा जाता है उसमें। संजय गांधी। फिर वन्य जीव विहारों में तमोर पिंगला सरगुजा में, सीतानंदी रायपुर में, अचान कमार बिलासपुर में, उदंती रायपुर में, बरनवा परा रायपुर में, बादलखोल जसपुर जिले में और समरसोट सरगुजा जिले में। इस तरह से आपने छत्तीसगढ़ का अध्ययन किया है और अब इसके बाद दूसरे राज्य का अध्ययन आप करेंगे, तो इसको आप तैयार करिए। इसको देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।